कि जीवन में पीछे देखे और अब तक के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और जीवन में आगे देखें और प्रभु पर विश्वास रखें कि इस क्षण जिस स्थिति में आपको प्रभु ने रखा है वो बिल्कुल सही रखा है। आज की कहानी, आज की कथा हम में से कई लोगों को कई बार लगता है कि यार मैं ना होता तो क्या होता। ठीक है ना, लगता है ना, कई बार जीवन में ऐसी चीज आती है तो लगता है यार मैं नहीं होता तो क्या होता, है ना, मैं था तो हो गया, नहीं तो क्या होता। तो ऐसी ही शंका एक बार हनुमान जी के भी मन में आई, उनके भी जीवन में आई कि यार मैं ना होता तो क्या होता। एक छोटा सा प्रसंग है रामायण का। जब हनुमान जी लंका को जला के वापिस प्रभु श्री राम जी के पास आए और राम जी को आके वो पूरा वहाँ का वर्णन बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था। वो सीता जी से मिलने गए, जब उन्हें संदेश देने के लिए गए तो क्या हुआ। बोले प्रभु मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं तो कोई ऐसी प्लानिंग से भी नहीं गया था कि मैं लंका जला के आऊँगा, पता नहीं सब कैसे क्या हुआ और ये सब कुछ हो गया। तो वो पूरा वर्णन करते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो लंका में गया तो मैंने खूब ढूंढा माता सीता को, लेकिन मैं थक हार गया, लेकिन मुझे माता सीता मिली नहीं। तभी मुझे एक संत के दर्शन हुए और संत के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे सब बताया। मैंने तो पहले ये सोचा है कि इस लंका में जहाँ सभी राक्षस निवास करते हैं यहाँ संत कैसे आ गया। और उन संत ने मुझे फिर सब बताया और अशोक वाटिका का पता बताया कि वहाँ जाओ, वहाँ सीता माता मिलेगी और सारा उन्होंने ज्ञान दिया। तो मेरे दिमाग में यही था कि प्रभु की भक्ति करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले हर जगह, लंका में जहाँ राक्षसों का निवास है वहाँ भी संत मिल गया। कहते हैं कि लंका क्या राक्षसों का कुछ एक ऐसा दोहा है, लंका निरी यहाँ कहाँ सज्जन करवासी। मतलब लंका में जहाँ राक्षसों का निवास है वहाँ सज्जन व्यक्ति कैसे मिल सकता है। लेकिन प्रभु का चमत्कार, प्रभु की भक्ति है कि हर जगह संत निवास करते हैं। तो विभीषण जी ने उनको पूरा मार्ग दिखाया और वो अशोक वाटिका की तरफ गए। फिर वहाँ जाकर वो एक पेड़ पर बैठे बैठे अशोक वाटिका में विचार करने लगे कि मैं कैसे सीता माता से मिलूंगा, क्या उनके साथ संवाद करूंगा, उनको किस तरह राम जी का संदेश दूंगा। वो ये सब विचार कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर रावण का आगमन होता है। रावण हाथ में तलवार लिए बड़े क्रोध में भागता हुआ सीता माता की तरफ आ रहा है। तो हनुमान जी सोचते हैं, हनुमान जी उसी समय विचार करते हैं कि अभी जाके और मैं इसका वध कर देता हूँ रावण का, इसी की तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। वो ये सोच ही रहे थे कि इतने में क्या होता है कि मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, सीता माता को आप नहीं मार सकते। वो हाथ पकड़ लेती है और उन्हें रोक देती है। हनुमान जी ये सब देख रहे होते हैं तो हनुमान जी के मन ही मन में आता है कि यार मंदोदरी ने ऐसा क्यों किया, जबकि तो उसका तो रास्ता साफ हो जाता। अगर सीता माता को ये मार देते तो रास्ता साफ हो जाता और वो हमेशा रानी बनी रहती। लेकिन फिर भी मंदोदरी ने आके और रावण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें मारने से रोक दिया। तो एक तो बहुत बड़ा संदेश हनुमान जी को वहाँ मिल गया कि अगर मैं ना होता तो सीता माता की रक्षा कौन करता। तो सीता माता की रक्षा हनुमान जी के बिना भी रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही कर दी। तो ये उनको समझ में आ गया कि चलो मैं ना होता तो भी काम तो हो गया, यहाँ पर सीता माता की रक्षा तो हो जाती। इतने में क्या होता है, सारी सेना आ जाती है, हनुमान जी को पकड़ लेती है। हनुमान जी को पकड़ लेती है, जब उनका संवाद वगैरह सब हो जाता है सीता माता के साथ, उसके बाद सेना पकड़ के और उनको दरबार में ले जाने लगती है। तब भी हनुमान जी के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। तभी उनको एक संत, त्रिजटा संत और रहती है वहाँ पर, उनकी वाणी कान में पड़ती है और वो कहती है, उनकी वाणी कहती है कि एक बंदर लंका में घुस आया है और वो पूरी लंका को जला देगा। तो हनुमान जी सोचती है मेरा तो ऐसा कोई प्लान और प्लानिंग है नहीं कि मैं लंका जलाने आया, पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रही है। ऐसा उनके मन में विचार चलता रहता है कि यार ये ऐसी वाणी। वो सोचते हैं यार ये कुछ प्रभु की लीला है, प्रभु की कोई न कोई निर्णय है, उनकी योजनाओं को तो मैं नहीं समझ सकता। एक काम करता हूँ, अब जो हो रहा है मैं उसको होने देता हूँ।
सब उनको बंदी बना के ले जाते हैं, उनको बांधते हैं। हनुमान जी कहते हैं चलो मैं प्रयास ही नहीं करता हूँ छुड़ाने का, बांधने दो इनको। फिर बहुत सारे सेना के लोग उनको मारने के लिए आते हैं, तब भी वो कोई प्रतिकार नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते, खड़े रहते हैं। और इतने में विभीषण अपने आसन से, सिंहासन से खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, दूत को मारना अनीति है, और इस तरह उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। हनुमान जी सोचते हैं यार देखो, मतलब कि सीता जी के ऊपर संकट था तो मंदोदरी ने आके बचा लिया, मेरे ऊपर संकट आया तो विभीषण जी खड़े हो गए और उन्होंने मुझे बचा लिया, मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। मतलब कहीं ना कहीं प्रभु की योजना है और ये है, और उन्हें बड़ा विश्वास होता है प्रभु की। ये सब बात बोलते बोलते वो कहते हैं, लेकिन एक और जब चौंकाने वाली बात ये हुई कि जब रावण ने उसके बाद कहा कि इनकी पूंछ में कपड़ा बांध दो और तेल लगा के आग लगा दो, तो हनुमान जी सोचने लगे अच्छा उतनी जटा संत की वो बात याद आने लगी कि ये लंका को जलाएगा। तो बोले प्रभु नहीं तो मैं श्री राम जी को बोल रहे, नहीं तो मुझे क्या मालूम था कि मुझे लंका जलाना है, मैं कहाँ से कपड़ा लाता, कहाँ से तेल लाता, कहाँ से आग लाता, आपने रावण से ही वो काम करवा दिया कि उसकी लंका उसी से जलवा दी। तो प्रभु अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति से, राक्षस व्यक्ति से भी काम करवा लेंगे, रावण से भी काम करा लेंगे। तो ऐसी प्रभु की महिमा है, तो ऐसी प्रभु की योजना है। कहानी बहुत छोटी सी पर बहुत बड़ा संदेश ये देती है कि होगा वही जो राम रचि राखा। प्रभु ने सारी योजना बना रखी है, हम केवल एक निमित्त मात्र हैं और अपना अपना किरदार निभाने यहाँ हैं, इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें। ठीक है, उनकी सारी योजना है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये उनकी योजना का नतीजा है कि आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, उनकी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, अच्छा योग कर रहे हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है आपके ऊपर, नहीं तो हर कोई नहीं सुन सकता है उनकी महिमा का वर्णन भी हर कोई नहीं जान सकता है। तो ये प्रभु की महिमा है, इसलिए सोचना बंद करें कि मैं न होता तो क्या होता। आप होंगे तो भी सब अच्छा होगा, न होंगे तो भी सब अच्छा होगा। बस यही प्रभु की लीला है। इसी से जुड़ा एक और प्रसंग है। क्या होता है कि एक बहुत गरीब परिवार रहता है, उसके पिता का देहांत हो जाता है, गरीब बच्ची रहती है, उसकी माता रहती है, एक बूढ़ी अम्मा रहती है, तीनों घर में रहते हैं। उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं, घर में खाने को नहीं, भूख से मरे जा रहे हैं। उसकी लड़की 12-13 साल की होती है, थोड़ी समझदार होती है, तो वो अखबार के ऑफिस जाती है और बोलती है कि हमारा एक विज्ञापन छाप दो कि भगवान, पैसे तो नहीं मेरे पास पर ये मेरे भगवान के नाम एक संदेश छाप दो। उसमें वो लिखती कि हे भगवान, हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। ये अखबार सब जगह जाता है तो एक शैतान आदमी, जो नास्तिक आदमी होता है, एक अमीर सेठ होता है, बहुत नास्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता, वो इस विज्ञापन को पढ़ता है तो बड़ा हंसता है। बोले एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए सारा राशन सब कुछ भेजता हूँ और वो पूछेगी किसने भेजा तो मैं बोलूँगा शैतान ने भेजा है। तो ठीक है, वो सारा इंतजाम करता है, अच्छा किराना लेता है, फल फ्रूट वगैरह सब लेके उसके घर जाते हैं और देते हैं। वो सब सामान उठा के अंदर रखने लगते हैं। तो ये अमीर व्यक्ति पूछता है क्यों, जानना नहीं चाहोगे कि किसने भेजा है? तो बोले कि नहीं, पर फिर भी आप बताना चाहो तो बता दो। बोले ये शैतान ने भेजा है। तो तुमने तो भगवान से मांगा था, पर ये तो शैतान लेके आया है। तो वो बच्ची जो होती है वो जवाब देती है कि जब ऊपर वाले का आदेश हो, ऊपर वाले का हुक्म हो, तो अच्छे से अच्छे शैतान आदमी को भी ये काम करना पड़ता है। तो ऐसा प्रभु की लीला है, ऐसी प्रभु की योजना है कि जब उसको काम कराना हो ना, तो आप कितने ही शैतान हो, कितने राक्षस हो, फिर भी आपको उनका काम करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे प्रसंग है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा विश्वास, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी पैदा करती है। तो ये छोटा सा प्रसंग था रामायण से जुड़ा हुआ जो मैं आप तक रख पाया। और स्वास्थ्य के बारे में क्या चल रहा है, बस इतने कट कर दो।